अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है जनाब। आज की हमारी डॉग फोटोशॉप की क्लास लेक्चर नंबर 42 है। और आज 42 लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है फोटो मोजाइक। फोटो मोजाइक होता क्या है, कौन सा इफेक्ट होता है? बहुत सारी तस्वीरों को मिलाकर अगर हमें एक इफेक्ट बनाना हो तस्वीर का, तो उसको हम कहते हैं फोटो मोजाइक पोर्ट्रेट स्टाइल। किस तरह का होता है, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इस तरह का कुछ फोटो मोजाइक होता है कि जिसमें आपके सामने एक सेंटर मेन पिक्चर्स है और इसके अराउंड जितनी भी पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं वो मल्टीपल पिक्चर्स के ऊपर सेट करके हम एक पिक्चर बनाते हैं। तो उस पिक्चर्स को हम कहते हैं मोजाइक फोटो स्टाइल। तो मोजाइक फोटो पोर्ट्रेट भी इनको कहते हैं, मोजाइक फोटो भी कहते हैं। बहुत सारे फोटो टेक्स्ट पोर्ट्रेट भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में हम मोजाइक फोटो बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी तस्वीर को मिला के एक मेन पिक्चर्स हम क्रिएट करेंगे। किस तरह से क्रिएट करेंगे, मैं कुछ आइडियाज आपके सामने शेयर कर दूं। देखिए, इसके अंदर होता क्या है कि हम एडोब फोटोशॉप में एक या तो कॉलम वाइज हम बहुत सारी तस्वीरों को एक मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, जैसे बहुत सारी तस्वीरों को एक जगह पे हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद हम एक मेन पिक्चर्स में उस इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, तो उसको भी हम मोजाइक फोटो कहते हैं। ठीक है, इस तरह के जितने भी इफेक्ट्स बनते हैं जो मैं आपके सामने नजर आ रही, इनको जनाब मोजाइक फोटो इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसको एडोब फोटोशॉप में बनाने के दो तरीके हैं। या तो अब सबसे पहले एक चीज आपके पास ये पता होनी चाहिए कि आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, इस मोजाइक फोटो को बनाने के लिए तो आपके पास एक मोजाइक टाइल्स के नाम से या मोजाइक फोटो, मैंने मोजाइक टाइल किया हुआ है, मैं इसको मोजाइक फोटो कर देता हूँ। ठीक है, मोजाइक फोटो के नाम से हम इफेक्ट्स बना रहे हैं। तो इसके अंदर टोटल आपने अकाउंट कर लेना कि आपके पास तस्वीर अवेलेबल कितने हैं। कि आपने ये बहुत सारी तस्वीरें एक फोल्डर में सबसे पहले तो अरेंज करना है इस फैक्ट्स को बनाने के लिए, मोजाइक फोटो को। तो आपने सबसे पहले ये पिक्चर काउंट कर लेनी कि आपके पास टोटल पिक्चर है कितनी एक फोटो के अंदर। तो वो सारी तस्वीर को आप एक जगह अरेंज कर लेंगे और फिर वो एक मेन पिक्चर आपने सेलेक्ट करना है कि भाई इस पिक्चर के ऊपर मैंने ये इफेक्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी पिक्चर्स है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 20 30 40 एंड देन 49 पिक्चर्स मौजूद है। तो इसका मतलब हमें क्या होगा कि हमें 7 कॉलम 7 रॉज इस वक्त एडोब फोटोशॉप के ऊपर ड्रॉ करवाने पड़े। इसको हम कॉन्टेक्स्ट शीट की मदद से भी एडोब फोटोशॉप पे क्रिएट कर सकते हैं पेज। और इसके अंदर जो हम लोग पेज स्टाइल यूज करेंगे वो होगा इंचेस के ऊपर 12 उसकी विड्थ होगी और हाइट उसकी 8 होगी। ठीक है, पिक्सल्स में हम उसको लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्टेक्स्ट शीट की मैं बात करूं तो चले आए, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया कि डाउनलोड में मैंने तस्वीर अरेंज कर दी है। और वो कौन सी पिक्चर है जिसके ऊपर मुझे इसको सेट करवाना है, तो वो ये पिक्चर्स है सारा खान की, जिसकी रेजोल्यूशन मेरे पास तक 23 इंचेस के ऊपर है। या बहुत सारी पिक्चर्स मैंने हाई रेजोल्यूशन के ऊपर रखी हुई है, तो उनमें से किसी एक के ऊपर मैं बना लूंगा। तो चले आए एडोब फोटोशॉप पे। सबसे पहले मैं आपको मोजाइक फोटो शीट बनाने के लिए, जब हमने पिक्चर्स अरेंज की हुई एक मोजाइक फोटो के फोल्डर के अंदर, उसको किस तरह से कॉन्टेक्ट शीट की तरह से बनाएंगे। लेकिन मैं इस शीट को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर मैं कॉलम्स को खुद डिजाइन करूंगा। ठीक है, कॉलम 7 रो, क्योंकि 49 अगर पिक्चर्स आपके पास अवेलेबल है तो आपने इसको क्या करना है, आपने 49 को आपने इस तरह से लेना है कि 7 को मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो 7 रोज 7 कॉलम्स आपने बनाने और 7 रोज 7 कॉलम की सेल के अंदर आपने इन पिक्चर्स को सेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप खुद से नहीं बनाना चाहते, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट शीट के थ्रू फोटोशॉप पे बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बनाना चाहते हैं, तो चले आए हम मोजाइक फोटो को इफेक्ट्स को हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो पहला तरीकेकार क्या है कि आप सबसे पहले फाइल के मेन्यू में जाएंगे, आप जाएंगे ऑटोमेटिक में जाके आपने क्लिक करना है सिंपल कॉन्टेक्ट शीट के ऊपर। कॉन्टेक्ट शीट पर आने के बाद सबसे पहले आपने जाना है यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइल्स है आपके पास फोल्डर पे, यहाँ पे आपका फोल्डर है कहाँ पर, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। आपने कहा है भाई डाउनलोड पे मेरा फोल्डर है, आपने यहाँ पे एम प्रेस करना है। यहाँ से आपके सामने मोजाइक फोटो, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेक लगा हुआ है इंक्लूड सब फोल्डर, आपने इसके ऊपर चेक लगाना है इंक्लूड सब फोल्डर पर। उसके बाद आ जाना है आपने डॉक्यूमेंट्स में, यानी सोर्स इमेज आपने बता दी, उसके बाद सोर्स इमेज में आपने चेक लगाना है इंक्लूड सब फोल्डर्स के ऊपर। उसके बाद आ जाना है आपने डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में आपने लेने हैं इसकी साइज पिक्सल्स में लेना है, आपने कहा इंचेस में लेना है। इसकी पेज की जो साइज होगी वो विड्थ होगी 12 और उसकी हाइट होगी 8 इंचेस में होगी। ठीक है, रेजोल्यूशन आप इसकी 150 लेंगे, पिक्सल्स इंचेस को मिला के काम करेंगे। मोड हमेशा
RGB रखेंगे, ठीक है, और बिट डेप्थ जो है वो 8 बिट्स पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद कलर प्रोफाइल वही RGB जो नॉर्मल रखते हैं, और इसको फ्लैट ऑल लेयर्स से चेक हटाकर आप आ जाएंगे नीचे, ठीक है, थंबनेल्स पे। थंबनेल्स पे आपने इसको ठीक है, अक्रॉस फर्स्ट में आपने जहां से चेक लगाना है, यहाँ से और भी होगा, डाउन फर्स्ट होगा, आपने अक्रॉस फर्स्ट पे लगाना है। अब आपके पास टोटल पिक्चर्स कितनी अवेलेबल है? आपके पास 49 पिक्चर्स है, तो इसका मतलब 49 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से, तो वो 7 बाई 7 होगी, यानी 7 कॉलम बनेंगे और उसको 7 रोज। उनकी हर सेल के अंदर आपने इसको पिक्चर डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंचेस जो होगी यूज ऑटो स्पेस में, वो 0 0 होगा, और इसके बाद रोटेट फॉर बेस्ट फिट, इसके ऊपर चेक लगाकर आपने डायरेक्ट ओके कर देना। इस तरह अगर आप एक कॉन्टेक्ट शीट 2 पे जाकर अगर फाइल पे कॉन्टेक्ट शीट 2 पे बनाएंगे तो इसमें काफी टाइम लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टाइम लग जाता है। तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आपने सिंपल ओके कर देना है। तो ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पे एक शीट के ऊपर 12 बाई 8 की कैनवस के ऊपर ये तमाम पिक्चर एक जगह अरेंज होकर आ जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस पिक्चर को डायरेक्ट कॉलम बना के, कॉलम खुद से ड्रॉ करके, रूलर से खुद से कॉलम ड्रॉ करके उसके अंदर पिक्चर को सेट करूंगा और उसके अंदर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइल पे जाके न्यू पे चलता हूँ। न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इंचेस, ठीक है। इंचेस में 12 बाई 8 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 150 रेजोल्यूशन, RGB मोड, 8 बिट, सब कुछ वैसे ही, और मैं सिंपल कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इस कैनवस को कंट्रोल 0 कर लेता हूँ, एफ से मैं इसको स्क्रीन के ऊपर लेता हूँ, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, यहाँ से मैं लेयर को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले करना है ये है कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल R से रूलर एक्टिवेट करना है। मैंने यहाँ से सबसे पहले कितने लेयर्स इसके ऊपर बनाने हैं, मैंने इसके ऊपर कितने रोज बनाने हैं, सबसे पहले मुझे इसके ऊपर 7 रोज बनानी है, यानी कि फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड रो, ठीक है, थर्ड रो, 5 रो, ठीक है, ये हमारा 6, और ये 7 रो। तो अब हम ये 7 रोज हम इसको बना सकते हैं, हम अपने हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं कितने जितने हमने गैप रखना है। तो ये सपोज हमने गैप सेट कर, अब हमें इसके ऊपर 7 कॉलम्स भी बनाने, ठीक है। 7 कॉलम्स बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। 7 कॉलम बनाने के लिए हम लेफ्ट से रूलर को लाएंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम, ठीक है, इसी तरह थर्ड कॉलम्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया जस्ट 4 कॉलम्स, ठीक है, जस्ट 5 कॉलम, एंड जस्ट 6 and 7 कॉलम। तो हम यहाँ से थोड़ा सा पेजेस को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, नॉर्मली। तो ये हमारे पास कितने कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर कितने बना लिए, हमें टोटल 49 सेल हमारे पास इस वक्त बन चुके हैं, जिनके अंदर हम इमेज को लाके एडजस्ट करवाएंगे। अब वो इमेज कहाँ से एडजस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस तरह से काम करने होता है मोज़ाइक फोटो के लिए, ठीक है। बहुत सारी तस्वीर को अरेंज करके हम एक इमेज बनाते हैं, तो उसको हम मोज़ाइक फोटो पोर्ट्रेट कहते हैं। तो सबसे पहला फाइल पे जाके हम स्टार्ट करते हैं अपने काम, ओपन पे जाते हैं। ओपन पे जाने के बाद सबसे पहले हम बैक आते हैं, यहाँ पे मोजाइक फोल्डर होते हैं, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर्स ले लेते हैं। थोड़ा हमें स्पीड में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ से अगर मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ तो सबसे पहले, ठीक है, मुझे शॉर्टकट्स पे भी काफी काम करना पड़ेगा, तो मैं स्पीड में काम करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पिक्चर ओपन कर सेट करवा ली, इसी तरह सेकंड पिक्चर ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल V से पेस्ट आउट कर दिया मैंने, और यहाँ से ये मैंने ये भी तस्वीर ले ली, और यहाँ से इसको सेकंड तस्वीर उठा दी। इसी तरह हम जल्दी जल्दी 49 पिक्चर्स को यहाँ पे सेट करवा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट चीज भी है, मैं वी दबा रहा हूँ, वी का मतलब क्या होता है, हमारा मूव टूल, ठीक है। फिर कंट्रोल O, काफी स्पीड में मैं काम करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट तस्वीरों को यहाँ से इस बॉक्सेस के अंदर सेट करवाना है, ठीक है। कंट्रोल O कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से फिर हमने ये तस्वीर ले लिया, ठीक है। इसको भी मैं तस्वीर को कट करके यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है।
तो ये फोटोशॉप पे एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट बनने वाला है, अभी आपके सामने मैं बनाकर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ओ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर मैं ये तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर भी हम मोजाइक फोटो इफेक्ट बहुत अच्छा बना सकते थे। ठीक है, इस तरह से हम तस्वीरों को सेट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारा एक बेहतरीन किस्म का इफेक्ट हमारे सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा फोटोशॉप पे प्रोफेशनली जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो प्रोफेशनली वर्किंग के लिए टाइम भी फिर इतनी ज्यादा दरकार होता है। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं इसको उठाकर हमने यहाँ पे सेट कर लेना है। इसी तरह जल्दी जल्दी हम इस तस्वीर को रेंडमली भी सेट करते हुए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। कंट्रोल ओ कर लेते हैं, 2 रॉज कर लेते हैं, फिर उसी तस्वीर को हम इंशाल्लाह मल्टीपल घुमा देंगे तस्वीर को। ठीक है, 2 रॉज कंप्लीट करके उसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी। ठीक है, सपोज करें यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक कंट्रोल ई से मर्ज किया। ठीक है, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट किया। अब हमने इसको उठा के यहाँ रख लिया। ठीक है, क्लियर। कंट्रोल टी करके इसको इस रॉस में मैंने सेट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने दे दिया थर्ड रॉ का। रॉस बना लेते हैं, ये फर्स्ट रॉ है मेरी। ठीक है, डबल क्लिक करके इसका नाम दे दिया मैंने फर्स्ट। और इसके बीच में मैंने कंट्रोल, इसके ऊपर बल्कि मैं सेकंड रॉ बना लेता हूँ। कंट्रोल डी से पेस्ट। ठीक है, और इसके ऊपर वाली लेयर्स को मैं हाइड कर देता हूँ और इसको यहाँ सेट करवा देता हूँ। और इसी से इंशाल्लाह मैं इसको फोर्थ रो में डुप्लीकेट करूंगा, बार बार मुझे लेने से। ठीक है, मुझे तस्वीर लेने से मैं बच जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तस्वीर हो गई। अब रैंडमली अपनी मर्जी से कोई भी तस्वीर हम ले सकते हैं, जैसे हमने ये ले रैंडमली तस्वीर लेना शुरू कर दिया। ठीक है, हम इस इफेक्ट्स पे ये बना सकते हैं। ठीक है, पेस्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी हम काम कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, मोजाइक फोटो इफेक्ट्स में। ठीक है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स बनने वाला है। अच्छी तरह से इस क्लास को आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं ज्यादातर हिब्बा की तस्वीर पे आजकल बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा फेमस एक्ट्रेस चल रही है, मेरी फेवरेट है। ठीक है, आजकल मैं इनकी तस्वीरों पे कुछ बहुत ज्यादा ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी और सारा खान की तस्वीरों पे बहुत ज्यादा आजकल मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, हर बंदे की अपनी फेवरेट एक्ट्रेस है, तो इस वक्त ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारे मीडिया के अंदर, और मेरा खुद भी ताल्लुक बेसिकली मीडिया से है। ठीक है, तो हमारी ये दोनों एक्ट्रेस माशाल्लाह नई है और बहुत जबरदस्त काम कर रही है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इनकी तस्वीरों को सेट कर लेते हैं। अ, ये वाली तस्वीर भी ले लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, इस तस्वीर को भी उठा लेते हैं, कॉपी। ठीक है, पेस्ट। और हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, बस इस ड्रॉ को कंप्लीट करते हैं, इसको भी फिर हम डुप्लीकेट ड्रॉ 4 पे रख देंगे, इसको कंट्रोल ओ। ठीक है, और ये वाली तस्वीर ले लेते हैं रैंडमली। ये सैर खान है, इनका भी बहुत फेमस ड्रामा रंगमहल चल रहा है। ये भी आजकल बहुत फेमस चल रही हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर्स है हमारी। देखिए, जो अच्छी एक्टर्स है उनको अप्रिशिएट किया करें। ठीक है, अच्छा जनाब, और बाकी मैं ये तस्वीर ये ले लेता हूँ। ठीक है, इस तस्वीर पे ही बहुत प्यारी इफेक्ट्स बन सकती है, चलो मैं इस तस्वीर पे भी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेने के बाद मैंने इसको कंप्लीट किया। लेयर्स को मैं थोड़ी देर के लिए इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट इसको कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेयर टू इनविजिबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टू से लेकर, यानी कौन सी लेयर्स है हमारी। ठीक है, ये है ना वन लेयर, हमने इसको कहते हैं टू लेयर। लेयर टू से लेकर लेयर 7 तक इसको हम मर्ज कर देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड का। ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड को भी एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम क्या कर लेते हैं, अब जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हम सेकंड वाली को भी और डुप्लीकेट, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट करते हैं और इसको ले आते हैं फोर्थ पर। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेट करवा लेते हैं, कंट्रोल जे। इसको इस कॉलम्स के अंदर सेट करवा लेते हैं। इस तरह से आप जल्दी जल्दी काम कर लीजिएगा। इसका नाम दे देते हैं जनाब हम फोर, इसलिए इसको हम इसके ऊपर उठा के रख देते हैं। ठीक है, इसको हम इसके ऊपर ले आते हैं। अब लेयर थर्ड की एक डुप्लीकेट बनाते हैं, इसको ले आते हैं नीचे। ठीक है, इसको ला कर रख लेते हैं, कंट्रोल जे। इसको यहाँ पे यूं सेट करवा लेते हैं, इसका इस लेयर का नाम दे देते हैं हम 5। ठीक है, इसको इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, इसको इस ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, आप 4 वाले की कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाते हैं। ठीक है, इसको ले आते हैं नीचे। ठीक है, इसको लाकर हम यहाँ से सेट करवा लेते हैं। ठीक है,
इस तरह से देखें ये सारी इमेजेस सेट हो गई। अगर मैं कॉन्टेक्ट शीट में बनाता तो ये मैंने बहुत जल्दी कर ली क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। ये टोटल कितने लेयर हमारे पास ड्रॉ हो गए, 6। ठीक है, तो ये मैं इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। तो इस वक्त हमारे पास कितनी इमेज, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 रॉ हो गई मजीद, कंट्रोल 0 गया मैंने, तो माइनस करता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल ये कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 रॉज हो चुकी है हमारे पास, और कॉलम्स कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने तस्वीर सेट कर ली है। तस्वीर सेट करने के बाद आपने सबसे पहले इस तस्वीर को करना है सेव। ठीक है, सेव करने के बाद इसको आपने जनाब जिस नाम से सेव करना है, कॉन्टेक्ट शीट के नाम से, आपने किसी भी जगह पे, डाउनलोड में ही मेरी ज्यादातर तस्वीर सेव हो रही थी। तो इस तस्वीर को सेट करने का, सेव करने के बाद अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तस्वीर का बनाना है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न किस तरह क्रिएट करेंगे, आप एडिट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आपके सामने लिखा हुआ है डिफाइन पैटर्न। तो मैं डिफाइन पैटर्न मोजाइक मोजाइक फोटो के नाम से यहाँ पे मैं पैटर्न बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। पैटर्न बनाने का मैंने पैटर्न बना लिया, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, अब वो कौन सी तस्वीर है जिसके ऊपर मुझे मोजाइक फोटो बनाना है, यानी कि यहाँ से देखे, यहाँ पे मैंने तस्वीर क्रिएट कर ली है। तो फोटो मोजाइक बनाने के लिए किस तरह से मैंने करना है, वो कौन सी मेन पिक्चर जिसपे पिक्चर जिसके ऊपर मैं इस पूरे बहुत सारे मल्टीपल पिक्चर्स का एक इंसर्ट करके एक फोटो बनाऊंगा, जिसको हमारे मोजाइक फोटो कहते हैं। तो वो पिक्चर्स जनाब, जैसे मैंने आपको बताया था सारा खान की, वो तस्वीर कहाँ है, तो उसके लिए भी हम अपना कैनवस साइज सेट करवा लेते हैं। ठीक है, कैनवस साइज, या डायरेक्ट उस तस्वीर को ही हम ओपन कर देते हैं। ओपन पे जाते हैं और यहाँ से बैक आते हैं। बैक में वो तस्वीर जनाब हमारे पास पड़ी हुई है, कहाँ पर, मोजाइक 2 के नाम से। वो तस्वीर कौन सी है, ये तस्वीर है सारा खान की। हमने सारा खान की तस्वीर को ओपन किया हुआ है कंट्रोल 0 से, उसको फिट टू स्क्रीन, कंट्रोल R से इसको बंद कर दिया, ऐप से हमने टूल्स ले लिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी क्लासेस का भरपूर आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने मोजाइक बना लिया, हमने डिफाइन पैटर्न भी डिफाइन कर लिया, हमने वो 7 कॉलम्स और 7 रोज भी बना लिए, और उसके अंदर तस्वीरें भी इंसर्ट कर ली हैं। हम कॉन्टेक्ट शीट के थ्रू से भी आप बना सकते हैं, या अपने रोज अपने कॉलम खुद डिफाइन करके बना सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। अब आपकी वो ये मेन पिक्चर है जिसके ऊपर आप ये मोजाइक फोटो इफेक्ट्स बनाने जा रहे हैं। ये वाला इफेक्ट्स, वो कौन सी पिक्चर है, हम लोग इस तस्वीर को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ से, ठीक है, क्रिएट, हजार लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू फाइल और एडजस्टमेंट लेयर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपने क्लिक करना है पैटर्न के ऊपर। जैसे ही आप पैटर्न के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें बहुत सारी तस्वीरें आपके पास यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगी। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इस पैटर्न की साइज को आपने यहाँ से बढ़ाना है। ये पैटर्न की साइज भी बढ़ जाएंगी। आपने यहाँ से पैटर्न की साइज को 30 भी कर सकते हैं। तस्वीरें छोटी हो गई, तो मैं फिलहाल इस तस्वीर को मैं 50% पे रखता हूँ। 50% पे रखने के बाद मैं इस तस्वीर को कर देता हूँ ओके। जैसे मैं ओके करूंगा ये तस्वीर ऊपर आ चुकी है। इस तस्वीर को सेट करने के बाद मैं इस तस्वीर के लेयर्स मोड में जाऊंगा, और यहाँ से जाने के बाद इसको कर दूंगा मैं ओवरलैप। देखिए, जैसे ही मैंने ओवरलैप किया तो तस्वीर कुछ इस तरह से आ रही है, छोटी छोटी आ रही तस्वीर आपके सामने, इफेक्ट्स बनना शुरू हो गए। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना कुछ भी नहीं है। जब मैंने ये इफेक्ट्स लगा लिया तो उसके बाद थर्ड इफेक्ट्स क्या है, कि हम आएंगे इस तस्वीर के ऊपर, जहाँ पे आप बैकग्राउंड लिखा हुआ है, बैकग्राउंड वाली लेयर्स के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, और इस पिक्चर्स को आप कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो मेन लेयर है, इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये लेयर कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इस लेयर को इस तरह से इफेक्ट्स करने के बाद आपने चले जाना है इमेज के मेन्यू में। इमेज के मेन्यू में आपने एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आप शेडो एंड हाईलाइट के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद इसमें मजीद इफेक्ट आपने लेके आना है। मजीद इफेक्ट लाने के लिए शो एंड मोर ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। करने के बाद इसके जो शेडोज अमाउंट्स जो है, इसको आपने कर देना है, सपोज 33 कर दें, या सपोज इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने फिक्स कर रहा हूँ। इसको अगर मैं हाइट, लाइट हाइट करूँ, तो मैं इसको सपोज कर रहा हूँ 30 ले लेता हूँ, और यहाँ से इसकी जो टोन विड्थ जो है उसको मैं ले लेता हूँ 37। ठीक है, 37 लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कर देता हूँ सिंपल ओके। ओके करने के बाद ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ पिक्चर्स कुछ ज्यादा बड़ी आ रही, तो मजीद इस तस्वीर को मुझे छोटी करनी है। तो जहां पर मैंने यहाँ पे
पैटर्न इफेक्ट लगाया, इस पैटर्न के इस जगह पर आने के बाद आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्केल साइज में जाके पैटर्न की साइज को मजीद छोटा करना है। सपोज मैं 30 ले लेता हूँ, 30 लेने के बाद मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, इसको ओके। अब यहाँ पे ओके जैसे ही कर दिया तो यहाँ पे देखिए तस्वीर कुछ ज्यादा ही ब्राइट इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। अच्छा, मैं इसको मजीद तस्वीर को और ज्यादा ब्राइट करना चाहता हूँ ताकि मुझे इसकी आंखें या आईज को मजीद मोल्ड कर दूंगा, तो ये हमारे पास एक इफेक्ट आ जाएगा। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्या कि जहाँ पे पैटर्न है मैं पैटर्न का एक और डुप्लीकेट बनाऊंगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं जो इसके नीचे वाले बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड वाले पैटर्न है इसकी मैं अनविजिबल कर दूंगा। करने के बाद यहाँ पर इस ऊपर वाले जिसको मैंने डुप्लीकेट बनाया इसको राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा कन्वर्ट टू, यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर दूंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा तस्वीर कुछ इस तरह से आ गई। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इस पिक्चर को कर देना है, ठीक है, रीसाइज। आपने इस पिक्चर को लेयर्स को कर देना है। जैसे आप रीसाइज करेंगे तो नॉर्मल ये एक लेयर बन चुकी है। लेयर कराने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने इसको फुल स्क्रीन के ऊपर लेना है और इसके आपने आइज इफेक्ट्स को आपने थोड़ा इसको आपने डिलीट करना है। तो वो किस तरह से डिलीट करेंगे आइज इफेक्ट्स को, यहाँ पे देखिए आइज आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। अगर रिसाइज तस्वीर आ चुकी है मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। दोबारा से आपको बताता हूँ, ये तस्वीर जैसे हमारे सामने इफेक्ट्स ये लगा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ी सी ओपेक्सिटी इसकी कम कर लेता हूँ। मैं ओपेक्सिटी से ये तस्वीर में इसकी आइज थोड़ा सा मेरे सामने शो होना शुरू हुई, तो मैं इसकी ओपेक्सिटी नॉर्मली जो यूज कर लेता हूँ जनाब, मैं कर लेता हूँ 50। इसको ओपेक्सिटी और नॉर्मल 50 ताकि हमें आइज तो साफ नजर आए। तो मैं इसकी इफेक्ट्स को कर लेता हूँ जनाब नॉर्मल 50, ठीक है। 50 करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा एज यूजुअली राइट क्लिक करके मैं इसको कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा। डुप्लीकेट जैसे ही नीचे वाले लेयर्स को मैं इसके डुप्लीकेट के इफेक्ट्स को मैं अनविजिबल कर दूंगा जिससे मैंने डुप्लीकेट लिया। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके इसको आप कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे जिसके मैंने डुप्लीकेट लेयर लिया। उसके बाद डुप्लीकेट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने रीसाइज लेयर्स पे क्लिक कर देना है, जिसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेयर से भी रीसाइज लेयर्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप यहाँ पर आ रहा होगा कहीं से रीसाइज लेयर्स का मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और वहां से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे ये रीसाइज लेयर स्टाइल आ गया। जैसे रीसाइज लेयर स्टाइल आ रहा है उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ से रहना है, ठीक है। राइट क्लिक करना है, इरेजर टूल लेना है, इरेजर टूल को 100 पे रखना है और यहाँ से आपने नॉर्मल शेडोज पे आपने रिजल्ट टूल के ब्रशेस को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस करना और कंट्रोल प्लस करने के बाद यहाँ से आपने इसकी आइज को डिलीट कर देना। जैसे डिलीट करेंगे आप यहाँ से तो यहाँ से कुछ पिक्चर्स आपकी आइज सेट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से देखिए ये आपके पास कुछ इफेक्ट इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से इसको आप डिलीट कर ले और यहाँ से इसके लिप्स को चाहे तो आप लिप्स के एरिया को भी डिलीट कर सकते हैं ताकि तस्वीर कुछ आपके पास ओरिजिनल लगना शुरू हो जाए, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिलीट कर ले तो यहाँ से आपके सामने ये इफेक्ट्स, ठीक है, मोजाइक फोटो इफेक्ट्स आपके सामने बनकर इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, ये आपके सामने मोजाइक फोटो इफेक्ट कंप्लीट क्रिएट हो चुकी है। तो ये इफेक्ट था जनाब, ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम बहुत सारी इमेजेस को मिला के एक मोजाइक फोटो इफेक्ट्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर्स आपको समझ में आएगा। आज की एडोब फोटोशॉप की क्लासेस हमारी बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस चल रही है वो फोटो एडिटिंग नहीं चल रही, फोटो एडिटिंग की इमेज मैजिक की क्लास नहीं चलेगी। हम पिक्चर्स पे एडिट करना नहीं बता रहे, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुझे किसी स्टूडेंट से मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप मोजाइक फोटो इफेक्ट्स या मोजाइक पोर्ट्रेट इफेक्ट्स आप प्लीज बनाकर दिखाएं। तो उसके साथ साथ भी मैं इंशाल्लाह टाइपोग्राफी टेक्स्ट इफेक्ट्स से रिलेटेड भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस जो अपकमिंग वीडियोस है मेरी वो लेक्चर नंबर 33 34 सॉरी 43 44 45 में आप लोगो सीरीज भी मेरा चल रहा है, साथ साथ टाइपोग्राफी एक पोर्ट्रेट स्टाइल भी चल रहा है। तो उससे रिलेटेड भी काफी अच्छी अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो दिनों में मेरी आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो जैसे जैसे टाइम इंशाल्लाह मिलता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इस क्लास से रिलेटेड आज की क्लास जो कि हमारी थी हाउ टू क्रिएट मोजाइक फोटो
इन फोटोशॉप इन उर्दू की क्लास। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज समझ ना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज, वहां पर आप मुझे कमेंट्स करते हैं। व्हाट्सएप पर आप मुझे बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। चाहे जैसा दिल चाहे, आपको जिस रिसोर्सेज से चाहे आप मुझे कमेंट्स करना चाहे, कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।